अंधेरी बस्तियां बतलाएंगी, रोशनी की कदर तो तारीकियां बतलाएंगी। क्या है पर्दा, क्या है उसकी अजमत का मकाम, ये शरीफों के घरों की बेटियां बतलाएंगी। बड़ी अच्छी तकरीर आपने खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा राशिद रज़ा मरकजी से आपने समाअत कर ली है। कसम खुदा की, अब वो शायर मिंबर नूर पर है जिसे सुनने के लिए लोग 50-50 किलोमीटर दूर से तशरीफ लाते हैं, जिनको लोग शरफुद्दीन शरफ जौनपुरी कहते हैं। और उसके बाद मिंबर नूर पे आप देखें तो खतीब अहले सुन्नत मुजाहिद सुन्नियत नाशरे मसलक आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला फर्रुखाबादी तशरीफ फरमा है। उन्हें भरपूर सुनेंगे, उसके बाद सलातो सलाम होगा। बहुत अच्छी तकरीर फरमा रहे थे अल्लामा राशिद रजा मरकजी। भैया ये जैकेट वालों भैया बैठ जाओ यार, कहाँ जा रहे हो यार? अब शायर साहब का नंबर आ रहा है, आप जाने की बात कर रहे हैं। अब कोई नहीं जाएगा, और अगर अब कोई गया तो मैं क्या कर सकता हूं, इसकी मर्जी है। बहरहाल आप बैठिए, बहुत अच्छा है। बिल्कुल कोई नहीं जा रहा है, माशाअल्लाह सब बैठे रहे मोहब्बतों के साथ। हिंदुस्तान का बहुत कीमती लहजा मिंबर नूर पर है, वो तशरीफ लाए। एक शेर मेरा सुन ले, उसके बाद शरफुद्दीन भाई शेर सुने कि ख्वाजा ने गरीबों की किस्मत को सजा डाला, नाना का मदीना भी अजमेर बना डाला। अरे गरीब नवाज के नाम पे जरूर बोलो। गरीब नवाज की वो शान है, 2 साल पहले अमेरिका की चादर आई थी अजमेर शरीफ, तो चादर के किनारे पे लिखा था, ए हिंदुस्तान के बादशाह मेरे मुल्क के लिए भी दुआ क्या करें। सुभान अल्लाह। शेर सुनो के ख्वाजा ने गरीब साहब इस रात के इस हिस्से में भी इनाम से नवाज रहे हैं। आप लोग घूर के क्यों देख रहे हैं? इस नेक काम में तो आप भी हिस्सा ले सकते हैं। हम सुन्नी ये बता रहे थे कि उनसे ताल्लुक खत्म कर दो, सुन्नी बन के रहो। और सुन्नी की शान ये है कि वो कहीं चूकता नहीं है। जैसे 2 सुन्नी आपस में बैठ के ट्रेन में सफर कर रहे थे, एक सुन्नी गरीब जा रहा था, 2 वहाबी भी डिब्बे में बैठे थे। उन्होंने देखा यार ये सुन्नी अकेला है, आज फंस गया है, तो इसको परेशान करो। तो एक वहाबी बोला उसे देख के, दिल करता है अजमेर शरीफ जाएं, लेकिन क्या करें वहां पे वहाबी बहुत है। तो दूसरा बोला दिल करता है कलियर शरीफ जाएं, लेकिन वहां भी सुन्नी बहुत है। दूसरा बोला अजमेर शरीफ जाएं, वहां भी सुन्नी बहुत है। वो सुन्नी सुनते सुनते बेचारा परेशान हो गया। ये वहाबी यही कहते रहे दिल करता है देवा शरीफ जाएं, लेकिन क्या करें वहां भी सुन्नी बहुत है। बरेली शरीफ जाएं, वहां भी सुन्नी बहुत है। तो वो सुन्नी जब परेशान हो गया तो उन दोनों वहाबियों को बुलाया, बोले इधर आओ, तुम कलियर शरीफ जाओगे वहां भी सुन्नी मिलेंगे, अजमेर जाओगे वहां भी सुन्नी मिलेंगे, बरेली शरीफ जाओगे वहां भी सुन्नी मिलेंगे। एक जगह मैं बता देता हूं वहां आपको कोई सुन्नी नहीं मिलेगा। ऐसा करो तुम दोनों लोग जहन्नम में चले जाओ, वहां आपको कोई भी सुन्नी नहीं मिलेगा। समझ रहे हैं? तो इसलिए बहुत अच्छा माहौल है भाई। उसने कहा जहन्नम में चले जाओ, एक भी सुन्नी नहीं मिलेगा। तो हम तो इंशाअल्लाह जन्नती है ना। गरीब नवाज के दीवाने तो जाने की बात तो नहीं करेगा कोई, अब जाएगा तो नहीं कोई। अल्लामा साहब की तकरीर भी होना। यार हाथ उठा के बताओ कौन कौन नहीं जाएगा? माशाल्लाह नहीं जाएंगे आप। और अगर कोई अब गया तो ये मैक लेके मैं उसके साथ उसके घर जाऊंगा और कम से कम 8 दिन तक वहीं बैठ के मिला शरीफ पढ़ूंगा। समझ रहे? अब शेर सुन ले, गरीब नवाज की शान में कोई कंजूसी नहीं करेगा। हाथ उठा के कहते सुभान अल्लाह। शेर सुने के ख्वाजा ने गरीबों की किस्मत को सजा डाला, नाना का मदीना भी अजमेर बना डाला, और जन्नत शहद जिला ने बांटी जो मुरीदों को, अमा ख्वाजा ने भी जन्नत का दरवाजा बना डाला। अमा ख्वाजा ने भी जन्नत का दरवाजा बना डाला। वक्त मेरे पास बहुत कम है, इसलिए मैं अपनी बात को समेटते हुए बहुत तेजी के साथ हिंदुस्तान का वो कीमती लहजा, वो आवाज कि अगर वो लोग मकानों के अंदर होते हैं तो वो लोगों के मकानों में बोलता है, लोग दुकानों में होते हैं तो लोगों की दुकानों में बोलता है, लोग मार्केट में होते हैं तो लोगों की जेब में बोलता है। यानी लोग मोबाइल के जरिए, नेट के जरिए उस शायर को सुनते हैं जिसको लोग आशिक शाजियो रजा, आशिक खैरुल बशर, गुलामे हजरत गंजे शकर यानी जनाबे शरफुद्दीन शरफ जौनपुरी कहते हैं। आइए उनसे मुलाकात कर ले, इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, हाथ उठा के पूरा मजमा इस्तकबाल कर ले। ये हाथ खुदा की नेमत है, कल मैदान महशर में गवाही देंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर के रंगो महफिल समात को जवानी दे जा, अहले उल्फत को मोहब्बत की निशानी दे जा। तू घटा बन के बरस आज जमीने दिल पर, मेरे सूखे हुए गुलजार को पानी दे जा।